बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। प्रोग्राम है स्पेशल रिपोर्ट में हूं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। गुलिस्तान न्यूज़ की इस नशियात में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, कल से मॉनसून इजलास पार्लियामेंट का शुरू हो रहा है और इस इजलास की खास खासियत यह है कि इसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और सेंट्रल कश्मीर की जो पार्लिमानी नशस्त है वहां से रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस पार्लिमानी इजलास में शिरकत कर रहे हैं जो कल से शुरू होने जा रहा है। ठीक एक साल की मुद्दत के बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस इजलास का हिस्सा बन रहे हैं। इससे पहले 5 अगस्त साल 2019 में जो जारी सेशन था उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शामिल नहीं हो पाए थे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उस वक्त कहा था कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नजरबंद नहीं है, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बार बार यही कहना था कि उन्हें हाउस डिटेंशन में रखा गया है और फिर बाद में उससे कोर्ट के आर्डर्स के जरिए ही रिहा किया गया। लेकिन एक साल की मुद्दत के बाद आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला दिल्ली रवाना हुए और आज उनकी रवानगी सिर्फ इस चीज के लिए है कि वो आने वाले इस इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन आने वाले इजलास में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की क्या अहमियत रहेगी और क्या एजेंडा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मसाइल जम्मू कश्मीर को है और तब अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उस सेशन में हिस्सा नहीं ले पाए थे और 370 या इसके जो असर रमूज है या उसके फायदे नुकसान है अगर उस पर वो बात नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या आज बात हो पाएगी और अगर बात होगी तो फिर उससे क्या कुछ आउटकम निकलेगा। लेकिन अब सबकी नजरें इस बात पर मरकूज हो गई हैं कि अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल से शुरू होने वाले इस इजलास में शिरकत करेंगे और आज वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और उनके साथ रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी होंगे और उसके साथ साथ मोहम्मद अकबर लोन भी उनके साथ जुड़ने वाले हैं। जो कल से सेशन दिल्ली में पार्लियामेंट का शुरू होने जा रहा है उसमें इस बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की झलक भी देखी जा सकती है। चले नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से जो इस साल सूरत हाल बनी है उसकी वजह से बहुत सारे इम्तिहानात जो है वो डिले हुए हैं या कुछ डेफर हुए हैं, कुछ कैंसिल हुए हैं। लेकिन नीट के एग्ज़ाम जो है वो आज से लिए जा रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पर आज 2 बजे के करीब ये इम्तिहानात शुरू हो गए हैं और उसके बाद 5 या 5:30 बजे तक ये इम्तिहानात जारी रहेंगे और जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क में लगभग 16 लाख के करीब जो एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो इन इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगभग 33,357 कैंडिडेट्स यहाँ पर भी जो है इन इम्तिहानात में शरीक हो गए हैं। और इन इम्तिहानात की खास बात यह है कि आज इंतजामिया की जानिब से तमाम तर सहूलियात रखी गई थी, तमाम तर अरेंजमेंट्स किए गए थे और जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 5,003 सेंटर्स कायम किए गए थे। यानी जम्मू और कश्मीर में 5,003 सेंटर्स जो है नीट एग्जाम के लिए कायम किए गए थे ताकि बच्चों को सहूलियत मिल सके। इससे पहले ये तादाद बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन कोविड-19 के हवाले से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और जो इसके साथ SOPs है उन पर अमल करते हुए इस बार जो सेंटर्स की तादाद है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ा दी गई है। लेकिन आज ये एस्पिरेंट्स जब एग्जाम सेंटर्स की तरफ जा रहे थे, पहले तो उनका दिल नहीं करता था कि वो इन इम्तिहानात के लिए जाए, क्योंकि खौफ है और इसके साथ साथ डर भी है और इस डर और खौफ के माहौल में आज वो इम्तिहान हाल में एग्जाम अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे, इनका मानना है कि उन्हें खतरा लायक रहता है कि कहीं वो वायरस का शिकार ना हो जाए। लेकिन सरकार ने इस तरह का डिसीजन लिया है जो उनकी एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड है। ताहम उनके पेरेंट्स ने भी बात की, लेकिन हमारे साथी इरफान फाजिल ने कुछ सेंटर्स का दौरा किया, मुशाहिदा किया और वहाँ जो कैंडिडेट्स थे, वहाँ जो एस्पिरेंट्स थे, वहाँ उनके साथ बात की, वो माहौल दिखाया। आइए आपकी नजर करते हैं। पहले से नीट बहुत बार पोस्टपोन हुआ, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा वरिड थे पहले से, हमें ये था कि एग्ज़ाम होना चाहिए, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस विल कॉस्ट आवर 1 year लेटर ऑन। एंड ये एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है जो होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, उनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सो येस, हमने शायद अभी तो नहीं किया था एक्सपेक्ट, बिकॉज अभी ऐसा कोविड का है, इतना डर है, पेरेंट्स में डर है। अभी हम बाद में सेंटर से निकलेंगे तो हम अपने पेरेंट्स के साथ वैसे इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे, बट देन एट द एंड ऑफ द डे हर चीज़ का टाइम होता है एंड द टाइम हैज़ फाइनली कम एंड इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। आपके हाथ में ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल है, ग्लव्स आपने पहने हैं, मास्क आपने पहना है जो कि मैंडेटरी कर दिया गया था, तो इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताई गई थी पहले? हमें पहले से हमारी जो एडवाइजरी आई है हमारे इसके साथ, इट्स 3 पेजेस का है जिस पे ऑलरेडी एडवाइजरी मिली हुई है हमें कि हमें क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है।
एंड जैसे हमने सुना कि जैसे सेंटर में पहले 20 से 25 बच्चे होते थे, अब 12 ही होंगे और पूरी SOPs को फॉलो किया जाएगा. और जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में SOP फेलियर आया है, बट देन इतना जितना हम अभी देख रहे हैं यहाँ पे, तो उस तरीके से फेलियर नहीं लग रहा है. आप तैयार थे मतलब खुद बच्चे के लिए कि एग्जाम के लिए, या आप सोच रहे थे कि इस साल मैं बच्चे को ड्रॉप ही कराऊंगा? नहीं सर, मतलब इस बीमारी के होते हुए, इस परेशानी के होते हुए कोई भी माँ बाप तैयार नहीं होता है. जो अपनी औलाद को प्यार करते हैं वो कहाँ इस मुश्किल में, इस परेशानी में लाने के लिए तैयार होंगे. मगर लेकिन मजबूरी थी तो हमें आना ही पड़ा. और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था. अब जो भी हो रहा है वो ऊपर वाला ही जाने, और इनका इंतजामिया कैसा है अंदर वो हमें तो पता नहीं है. लेकिन इसके लिए बहुत रिस्की काम है, क्योंकि इतने बच्चे आए थे, पेरेंट्स साथ आए हैं, और मतलब इतना सफ़र किया हुआ है बच्चों ने, और बच्चे डरे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि ये जो वबा है बहुत ख़तरनाक वबा है, और इसलिए बच्चे को अंदर में जहन में बहुत खौफ बैठा हुआ है. उसने तैयारी तो की है, मगर तैयारी के साथ साथ उनका ये खौफ जो है उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है. मैं अपने कैमरा पर्सन समीर से गुजारिश करूंगा कि दिखाए. हम एक प्राइवेट स्कूल के बाहर इस वक्त मौजूद है, जहां पर नीट का सेंटर जो है वो डिसाइड किया गया है, और यहां पर नीट के जो एग्जामिनेशंस होंगे आज 2 बजे से लेकर 5 बजे तक जो पेपर है, और सुबह सुबह जो शेड्यूल टाइम है वो 11:30 बजे के बाद ही कर दिया गया है. साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, पुलिस की चौकसी है. और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरीके से कल फैसला शहर श्रीनगर को लेकर लिया था कि मैजिस्ट्रेट्स भी होंगे, साथ साथ पुलिस भी होगी, और ट्रैफिक को लेकर अच्छा खासा यह कह सकते हैं कि कोई भीड़ भाड़ ना हो, पार्किंग के अच्छे इंतजाम होंगे. तो फिलहाल कह सकते हैं कि बच्चों के एग्जामिनेशंस बिल्कुल दिन के 2 बजे शुरू हो जाएंगे, 2 से लेकर 5 बजे तक पेपर होगा. मगर बच्चों में एक अलग सा पैनिक है. बच्चों का यह भी मानना है कि एक साइड से कोरोना वायरस की मारामारी जारी है, दूसरे साइड से टेंशन है एग्जाम को लेकर. अब अंदर किस तरह के हालात होंगे सैनिटाइजेशन को लेकर, जबकि पहले ग्लव्स, मास्क या वाटर बॉटल्स के लिए जो जी प्रिकॉशंस के हवाले से जो बात की गई थी, अब बाद में ही पता चलेगा जब बच्चे सेंटर से बाहर निकलेंगे एग्जाम देकर, उनके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा वो तो आने वाली बात होगी. फिलहाल कह सकते हैं कि आज का दिन नीट एग्जामिनेशंस और वादी कश्मीर में बच्चे सेंटर की ओर रवाना, और साथ ही साथ 2 बजे बिल्कुल ठीक एग्जामिनेशन शुरू होंगे. विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज कश्मीर. चले नाज़रीन, आपने देखा इरफान फाजिल की ये कोशिश जो उन्होंने मुख्तलिफ सेंटर्स पे जाकर जो है एक्सपेंड किया, और उसके साथ साथ एस्पेरेंट्स के साथ बात की, कैंडिडेट्स के साथ बात की, उनके वालिदैन के साथ बात की. लेकिन जहां इस बार 33,300 से ज़ायद कैंडिडेट्स इन इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं, वहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि साल 2019 में यह तादाद सिर्फ 26,500 के आसपास थी. यानी 6,000 की बढ़ोतरी इस साल देखने को मिली है. यानी पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो कैंडिडेट्स हैं या जो नौजवान हैं जो इन इम्तिहानात का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी तादाद पिछले साल के मुकाबले में इस साल बढ़ गई है. लेकिन अब इम्तिहानात को छोड़कर अब एक और बात करते हैं एक और मसले की, क्योंकि ये काफ़ी अहमियत का मसला है. हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज का हमारा नौजवान मॉरली कितना डिग्रेड हो गया है, इखलाकी गिरावट कितनी आ गई है. खान यार श्रीनगर के अंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, और यहाँ पर दौरान शब चोरी की एक वारदात. यानी ये कोशिश तो की गई है. विजुअल्स हम आपको वो सीसी फुटेज आपकी नज़र कर रही हैं, आप खुद अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे कि किस तरह से एक नौजवान आता है और उसके बाद जो अस्तान आला के अंदर जो सेफ है वहाँ पर कैसे इसको हमला कर रहा है, इसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है. और यहाँ पर जो कुछ नजर नियाज लोगों ने यहाँ पर दिया होता है या चंदा जमा किया होता है, वो यहाँ से वो चोरी करने की कोशिश कर रहा है. ये विजुअल्स आप देख लीजिए, पूरी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से एक नौजवान, हालांकि उनके बदन पर भी कपड़े काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ये इस सहन में चला जाता है आस्तानी आला के, और उसके बाद यहाँ से इस सेफ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. पहले एक बार वो आ जाता है और उसके बाद कोई डंडा ले आता है जिससे वो उसका ताला जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है. ये अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि ये इंसान किस तरह का, किस जहनियत का हो सकता है. हालांकि पढ़ी लिखी सोसाइटी है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो इस तरह के जो है बुरे कारनामे अंजाम दे रहे हैं. ये जो फुटेज है, ये सीसीटीवी फुटेज है जो हम आपकी नज़र कर रहे हैं. लेकिन इसके बाद हमने यहाँ के मुंतज़मीन के साथ भी बात की. हमारे साथी फिरदौस नजार ने आज आस्तानी आलिया का दौरा किया और वहाँ
जो इसके मुंतजमीन हैं उनके साथ बात की। उनके बकौल यहाँ पर लगभग 30,000 जो रुपया है वो जो नजर नियाज लोगों का था उसकी चोरी हुई है, और उनका मानना है, उनका मुतालबा है कि यहाँ पर इस आस्थानालय की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए ताकि इस तरह की वारदात आइंदा न हो। फिरदौस नजार के साथ वहाँ के लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। रात सपुद वाक़ा आसान सपुद कोर ये हवालदारन बाज़ाब्त बंद कुलुफ कोरुन सुबह आसान कुलुफ खोलने खतर यु यह कुलुफ खोलान फजरस पे यह वुचान ये दर फुट बी वुचान यह सेफ फुट यह फौरन पन्निस इमीडिएटली ऑफिसर अस खानियार अमिस फोन करान परवेज सबस। परवेज सब और मौके पे यह ननान CC कैमरों पे ननान यह लड़का आसान अमिस कलस मफलर वलित तो वन यह पूरा कन्फर्म गसान कह 30,000 रुपये नुकसान गमित 30 तम नुकसान गमित अहन पुलिस तहकीकत करान पन यसान गई सिक्योरिटी बढ़ी क्या ये आस्थान यल ये ना दर कुन ना दरवाज कुन यह सोरे यल आस्थान। अच्छा अगर ये गवर्नमेंट मेहरबानी करे तम बढ़ावन सिक्योरिटी जून क्या आस्थान यल ना कमत ना दर ना दरवाज तुम वो पान यम दार किन खोतमुत सह क्या ये वाइस चेयरमैन मुस्लिम वक्फ बोर्डस गर गर इतला दिस ये गो सिक्योरिटी आसन ये सिक्योरिटी कहें आस्थान अनसेफ ना दार वन ना कह वन यह समझे ये क्या बनित। चलिए नाज़रीन, ये था शहरी श्रीनगर के खानियार इलाके में वाक़ा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वो आस्थानालय जहां पर दौरान शब चोरी हुई है, और पुलिस ने इस मामले का कॉग्निजेंस लिया है और इस हवाले से मामला भी दर्ज किया है। लेकिन शहरी श्रीनगर के साथ साथ हम रुख करते हैं खानकाह बाग पांपोर इलाके का, जहाँ एक नौजवान जो है वो मिलिटेंट सफ़ू में शामिल हो गया है, ऐसी जो खबरें आ रही हैं। और इस हवाले से जो उनके वालिदैन हैं उनकी जानब से अपील की गई है कि अगर वो किसी मिलिटेंट सफ़ में शामिल हुआ है तो वापस आ जाए। उनकी वालिदा की जानब से पुरनम आंखों में वो अपील कर रही है अपने बेटे से कि वो वापस घर आ जाए, मिलिटेंट सफ़ू में शामिल ना हो जाए। हालांकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त से वादी कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट सफ़ू में आम नौजवानों का, यहाँ के लोकल्स का जाना वो अब बढ़ चुका है, और इस साल तकरीबन 70 से 80 के करीब जो नौजवान हैं, जो लोकल यूथ है, उन्होंने मिलिटेंट से ज्वाइन की है और उनमें से कुछ को जाम बैक भी किया गया है। लेकिन अब की बार जो पांपोर की ये फैमिली है वो अपने बेटे से अपील कर रही हैं, और अगर ये कहते हैं कि अगर वो किसी मिलिटेंट सफ़ में शामिल भी हुआ है तो उनके सरबराहान से भी ये अपील कर रही हैं कि वो उनके बच्चे को छोड़े, क्योंकि उनके घर में जो है काफ़ी ज़रूरत है उनकी, और उनकी वालिदैन जो है वो भी बीमार है, इस वजह से उन्हें जो है छोड़ दिया जाए। और वो अपने बच्चे से भी अपील कर रहे हैं कि वो वापस घर आ जाए। मगर त्रन वापस बस 70 लाख मकान खुदा वापस 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 माज महरन पे तमिस लाग बस साहिल सदा करान माफी दीतो यह त्रन वापस माफी दीतो बस पारान मे त्रो पारुन ते मे तो पानु बुए वापस मे त्रो पारुन ते मे तो पानु बुए वापस यह ते तंजीम सु मे तो सु वापस अज मंगा माफी सु दितोन वापस आसे चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में पांपोर के बाद अब सीधे आ जाते हैं वापस श्रीनगर, और श्रीनगर में आज एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा था। बेमना इलाके से इन मुजाहरीन का ताल्लुक था, और ये उस नौजवान जो स्कॉलर थे, PhD स्कॉलर थे, हिलाल अहमद डार उनका नाम था, और वो काफ़ी वक्त से मिसिंग है, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। उनके लवाहिकीन का मानना है कि वो ट्रैकिंग के लिए कंगन गए थे, लेकिन अभी तक भी उसका कोई अता पता नज़र नहीं आ रहा है। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार फिर अपील की है कि वो अपने एफर्ट्स बढ़ाए और अपने एफर्ट्स में सूरत लाए, ताकि हिलाल अहमद डार जो कि अभी भी लापता है उसकी बाजियाबी में वो अब इस फैमिली की मदद करे। एक बार फिर उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से यही गुजारिश की है कि उससे बाजियाब करने में
सरकार उन्हें अपना ताउन दे, एडमिनिस्ट्रेशन अपना ताउन दे। खासतौर पर उन्होंने पुलिस काम से उन्होंने अपील की है कि वो उनकी मदद करें और उन्हें ट्रेस आउट करने के लिए, उन्हें बाजियाब करने के हवाले से जो एफर्ट्स हैं उनमें तेजी लाए। आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर इन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 3 महीने कंप्लीट होने को हो चुके हैं। हमारा बेटा हमारा रखते जिगर जो 3 महीने से जिसकी शक्ल को हम देखने के लिए तरस रहे हैं, वो अभी तक नहीं वापस आया। हम ये सोच रहे हैं कि उसके साथ क्या हुआ ऐसा कि उसका कहीं क्लू क्यों नहीं हमें मिल रहा है। हम मिनिस्ट्री से, हम आईजीपी से, हम तमाम पुलिस अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जिगर को वापस रिहा कर दीजिए। हमने बहुत अप्रोच, हर जगह हम गए, पहाड़ियों पे हम गए, हर गांव, हर गली, हर पहाड़ी पे हम गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं मिल रहा है हमें। आखिर वो गया कहाँ गया? हम तमाम अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करते हैं हमें उसको लोकेट करने में हेल्प कर लीजिए। नाज़रीन, गंगबुक बाईपास में अब्दुल अहद भट्ट नामी एक शख्स की एक अपील है। उन्होंने हमारे साथी फिरदौस अहमद के साथ बात की आज, और उनका मानना है कि अगर उसका कुछ डिस्प्यूट किसी शख्स के साथ है या कई अफराद के साथ है, ताहम उन्हें नामालूम वजूहात की बिना पर उन्हें हैरास किया जाता है, उन्हें तंग तलब किया जाता है और उसके साथ साथ उन्हें डराया धमकाया भी जाता है। अब्दुल अहद भट्ट का ये भी मानना है कि दौरान शब ही उन्हीं अफराद ने जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि डिस्प्यूट चल रहा है, उनका मानना है कि उन्होंने शायद उनकी जो गाड़ी थी उसको भी नजर आतिश करने की कोशिश की थी। उनका मानना है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वही इन्हें इंसाफ जो है फराहम कर सकती है। इस वजह से उन्होंने पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील की है कि वो इस मामले की संजीदगी को देखे और हर जावे को देखे, और उसके बाद जो उन पर जुल्म किया जा रहा है या उन्होंने जो इल्ज़ाम कुछ लोगों पर लगाया है, उनका मानना है कि इस मामले में इंसाफ दिलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, खासतौर पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल अदा करे और जो उन पर जुल्म कर रहे हैं या जो उन पर हमला कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। रात शाम शेंगित ऑलरेडी शेंगे तकरीबन 10 बजे आस पास शेंगित आराम सान तो शेंग अस पता कहें रात सज 2 बजे पे 2-3 तान अस बच्ची कमरस मज अंदर कन शेंगित यह गई हुशार ये गाड़ी वुक नार चलान यमो दिस क्या मेन दरवाज लॉक कर नबर किन अस द्राय पे बेक दरवाज किन तो आय वापस तो ये नबर गाड़ी मज द्राय अमिस शोर तुल तो 2 नफर वुचमत बच्ची गाड़ी मज तम तो वथ चल नबर द्राय तो अस कर मे सा इमीडिएटली अन आब नलकोस ये लगित तो अस तुल आब तो अस कर गाड़ी छत बे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स तो यह मकल यमन नबर कड़ तो तमे सात कर मे SHO कंसर्न पुलिस स्टेशन शेरगढ़ी कोर मे तमे सात कॉल तो मे एक्चुअली तिहद नंबर तो मे कोर तिमन फोन दस पे गई अंडर प्लानिंग कर गो पावर शट डाउन कर अम पे अंदर वार कर अलबत्ता अमे ब्रो तोस पारस यूथ अटैक बह तम सात पुलिस स्टेशन हुमामस मज अकिस फ्रॉड FIR मज लेडी सत FIR मज क्या थोस गई बंद तो यप आम शाम 10:30 बजे बग तो कोर कार्रवाई तथ FIR लोगमुत तथ ऑलरेडी FIR लोगमुत शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में तो अलबत्ता थ्रट दिन ये बिकॉज ऑफ ये बेचुस ओपनली वन हर कंस नफरस वन दपान बह हेक कह हद पार कर यमिस जमीन डिस्प्यूट चलान स्टे मतलब हाई कोर्ट स्टे कोर्मुत सह इम हरब करान बह वन कैटेगरिकली तमिस गुलाम रसूल डाल अलमार लश कर सह यह करान अलबत्ता तमिस पत किन कह फॉलोवर तम सज मिसिस तिमन सत रलित मनसूब बंद चाल कर फसावन कोशिश बे वोन यमो अक दह मे वन दोस्त दोपन अगर न कुन हालत मज फस अस त्रोस या गाड़ ड्रग न त्रोस गाड़ी मज पे करनोस रेड अस पुलिस अफसरन तक वोनमुत हमारे बाल बच्चों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मेरे को शादी है 1 अक्टूबर, उससे पहले मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसको शादी से पहले बुक कराओ। मुझे ये पता नहीं लग रहा है ये क्यों कह रहे हैं, ये किस बात पे कह रहे हैं। चलो डिस्प्यूट अपनी जगह है, वो कानून खुद फैसला करेगा क्या है क्या नहीं है। अलबत्ता ये देखो ये कहाँ तक घुस गए। ये कि मेरी बेटी को शादी 1 तारीख को है, 1 अक्टूबर। उन्होंने बोला कि किसी बंदे को बोला है कि 1 से पहले इसको बुक कराओ और पुलिस के हरासमेंट में इसको PSA दिलाओ। अब बात करते हैं गांदरबल की, क्योंकि अब जहां बैक टू विलेज 3rd शुरू होने जा रहा है, वहीं पर जो इससे पहले 2 मराहल हुए हैं उस पर लोगों ने काफ़ी शिकायतें की हैं। उनका मानना है कि जो उन 2 मराहल में यानी बैक टू विलेज
कि 2 मराहल जो गुजरे हैं उसमें जो मसाइल टेकअप किए गए थे, जो प्रोजेक्ट टेकअप किए गए थे, उन पर या तो अभी काम शुरू नहीं हुआ है या तो अभी भी तशनई तकमील है। बहुत सारे लोगों ने थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर काफ़ी सारी शिकायतें की हैं, लेकिन इस बार अब 3rd फेज का शुरू हो रहा है। आज गांधरबल में पंच, सरपंच और उसके साथ साथ जो BDCs है उनकी मीटिंग डिप्टी कमिश्नर के साथ थी। वहां पर तीसरा मरहला बैक टू विलेज का शुरू होने के हवाले से उसके खुदुखाल बयान किए गए और तरीकाकार भी वज़ा किया गया, लेकिन इस पर आज वहां पर जो पंच सरपंच हैं उन्होंने कुछ शिकायतें भी की हैं। उनका कहना है कि इससे पहले जो 2 मराहल गए हैं, जो 2 मराहल गुजरे हैं, उसमें काफ़ी शिकायतें उठाई गई थी, काफ़ी प्रोजेक्ट्स और काफ़ी मसाइल उठाए गए थे, लेकिन अभी तक भी उन पर काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। DC साहब ने पूरे सरपंच साहिबान, BDC साहिबान की मीटिंग बुलाई थी आज DC ऑफिस में, तो हमारी मीटिंग हुई थी। तो बस मीटिंग में यही कहा गया है कि हमने जो बैक टू विलेज 1st और 2nd फेज़ जो हुआ था, अब 3rd भी होने वाला है, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आपस में। जो और बैक टू विलेज 2 में और 1 में जो उन्होंने ये काम हमसे करवाए थे उनके बारे में हम, हाँ, काम तो हर एक जगह हुए हैं, हम तो सेटिस्फाई हो गए हैं, लेकिन उनमें से थोड़ा सा इशू है कि कहीं पे काम पूरा नहीं हुआ है, कि अभी पेमेंट भी नहीं हो चुकी है उसमें। अब DC साहब ने हमें एश्योरेंस दिया है कि हम वो पेमेंट भी करवाएंगे, तो हम सेटिस्फाई हो गए, सारे सरपंच साहिबान भी और BDC साहिबान भी। आज DC साहब ने सरपंच साहिबान की जो मीटिंग बुलाई है, ये सिर्फ इसलिए थी कि डेवलपमेंट कितनी हो गई है, कहाँ कहाँ काम अभी अधूरा है, कहाँ कहाँ हुआ है। तो अब बैक टू विलेज पर भी बात हो गई है, और बैक टू विलेज पर जो तीसरा फेज़ आने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारी इश्यूज़ उठेंगे। तो पिछले बैक टू विलेज जो हुई है, तो उसमें थोड़ा बहुत किसी जगह पर थोड़ा बहुत कमी रह गई है काम में, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट ने उन्होंने ख़ास कोई सपोर्ट नहीं किया है। ये थे पंच और सरपंच की कहानी, लेकिन उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न है गांधरबल के, उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि जो इसका 3rd फेज़ है, इसमें सभी प्रोजेक्ट्स की जो अमलावरी है उनको मुकम्मल किया जाए उनका काम, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट्स भी दरदस्त लिए जाएंगे और इसमें जो लोगों के मसाइल है उन्हें हल करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। हमारा जो जन अभियान चल रहा है, और जिसमें ब्लॉक दिवस भी हमारे होंगे, 3 ब्लॉक दिवस, 3 वेडनेसडेज को इस महीने के जो सितंबर में होने वाले हैं, उसके सिलसिले में हमने आज अपने ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हमारे सरपंच साहिबान थे और BDC चेयरपर्सन साहिबान थे, इनको हमने बुलाया था और इनके साथ हमने डिस्कस किया कि जो हमारे B2V1 में जो हमारे काम हुए हैं उनका स्टेटस क्या है, उनको एक्सपीडिएट करना है, और जो B2V में हमारे जो काम आइडेंटिफाई हुए हैं वो टेकअप करने, उसका जो काम उठे हैं उनको पाए तकमील तक जल्दी पहुंचाना है, ताकि इन 3 हफ्तों में ये काम सारे पाए तकमील तक पहुंचे। और ये कड़ी है हमारे B2V3 के लिए, और B2V3 जो है वो अच्छी तरह से हमारा कामयाब हो पाए। नाज़रीन किराम, खान कॉलोनी छानपुरा के सेक्टर C के लोगों ने आज शिकायत की है, और शिकायत इनकी यही है कि इलाके में अगरचे ड्रेनेज निज़ाम जो है कायम किया गया है, एक ड्रेन बनाई गई है, और उसके बाद जो इस पे आउटलेट जाता है, उनका मानना है कि इसका अखराज जो है कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है। इनका कहना है कि अगरचे ड्रेन बनाई गई, लेकिन आगे इसको ब्लॉक किया गया है, यानी आगे जो इसका आउटलेट है वो कहीं नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये इस ड्रेनेज में ही जमा रहता है। इलाके में न सिर्फ इससे ख़तरा लाहिक हो गया है, बल्कि लोगों का जो मुतल्लिका इंतज़ामिया है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे अपील की है कि इसके आउटलेट को कनेक्ट किया जाए, ताकि मकामी आबादी को मज़ीद परेशानी से ना जूझना पड़े। खान कॉलोनी छानपुरा का एरिया है खान कॉलोनी। इसमें एक ड्रेन इन्होंने ड्रेनेज डिपार्टमेंट ने बनाई थी, जो उधर से कनेक्ट हो रही है और यहाँ तक। बदकिस्मती का मकाम ये है कि जो ठेकेदार साहब ने काम किया उसने अधूरा काम छोड़ दिया है। ये देख लिए आप, अगर इसमें देखें मलबा कितना जमा है, ये देखो इसमें कितनी गंदगी है, इसमें कितनी बदबू है, यहाँ पे बीमारी फैलने का ख़तरा है। ऊपर से यहाँ पे आपको मालूम होगा कि यहाँ पे जो कोविड-19 भी इस वक्त चल रहा है, तो उसकी वजह से भी ये देखो, ये जो मलबा पड़ा हुआ है ठेकेदार साहिबान ने ऐसे ही रखा है, ना उठाया। उसने बताया कि मैं इसको लिफ्ट कर लूँगा, लेकिन बदकिस्मती का मकाम यह है कि उसने ऐसे ही रखा आज तक। ड्रेन जो है, ड्रेन स्टॉप हो गई, ड्रेन का काम स्टॉप हो गया है, और ड्रेन उनसे उधर से कनेक्ट किया यहाँ तक। अब यहाँ से इनको कनेक्ट करनी थी, लेकिन यहाँ से आगे वाले जो बाकी बस्ती है वो उन्होंने रोक लगाई है उस पर। अब हम ये गुजारिश करना, आपकी वसादत से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि
अगर पुलिस प्रोटेक्शन ठेकेदार साहिबान को, डिपार्टमेंट को मिलेगी, तब हम ये ड्रेन हो जाएगी। अब आपकी वसादत से हम ये अपील करना चाहते हैं कि इसका मसला जो है ये हल करे। डीसी साहब को हम इल्तिजा करते हैं, एलडी गवर्नर साहब को हम इल्तिजा करते हैं, अपील करते हैं, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर को हम अपील करते हैं कि हमारा मसला देखा हमारे घरों के सामने, खिड़कियों के सामने ये मलबा रखा है, कोई इसका गौर ही नहीं कर रहा है। नाज़रीन किराम, अब बात करते हैं हंदवाड़ा की। और हंदवाड़ा में जो बस अड्डा है, यहाँ पर जो ड्राइवर साहिबान है या उसके साथ साथ जो मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, उन्होंने शिकायत की है। और शिकायत इस तरह की है कि इस बस अड्डे को डंपिंग साइट में तब्दील किया गया है। पूरे इलाके का, पूरे कस्बे का जो गार्बेज है वो यहीं पर डंप किया जाता है। और उसके साथ साथ उनका यही मानना है कि अगर यहाँ पर कुछ लैट्रिन पॉइंट्स या बाथरूम पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, लेकिन वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। कई बार हुक्काम की नोटिस में ये चीज़ें लाई गई है, हालांकि हमारी नशरियात के जरिए भी हुक्काम की नोटिस में ये चीज़ें लाई गई हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुतल्लिका इंतजामिया है वो क्यों टस से मस नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है कि लोगों की इस फरियाद को नहीं समझा जाता है। म्यूनसिपलिटी का ये काम है, हालांकि पहले तो उन्हें यहाँ पर गार्बेज जमा नहीं कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हो रहा है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर जो टॉयलेट फैसिलिटीज़ है या बाथरूम फैसिलिटीज़ है, उसको भी काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन एक बार फिर यहाँ के लोगों ने एहतजाज किया, और एहतजाज के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हम ये कहना चाहते हैं सर, देखो जो यहाँ पे पूरा गंद मचा के रखा है सर, और इस एरिया में मतलब के तौर पर कोई भी पैसेंजर आता है, कोई भी ड्राइवर आता है, कोई भी पब्लिक, आम पब्लिक चलती रहती है सर, उनका बिल्कुल मतलब के तौर पर वो भाग रहे हैं इस मतलब इस जो है ना ये एरिया सर, भाग के दूर जा रहे हैं सर। मगर ये यहाँ के हंदवाड़े के जो मतलब टाउन वाले, कोई भी गवर्नमेंट सर, उसको सोचना है कि मैंने यहाँ पे बाथरूम बनाया है, मैंने इस अड्डे को इतना पैसा लगाया है सर, मगर हमारे लिए जो भी बनाया है सर पूरा ये भी डिसमेंटल है सर। कोई हमारे को इसमें ये नहीं है कि हम इसमें कोई आराम ले लें सर। ये यहाँ पीने के लिए ना पानी है सर, ना पैसेंजर सर है सर बैठने के लिए। की बात करें तो कोई लाइट है ही नहीं सर यहाँ पे। गवर्नर साहब से यही इमारत रखना चाहते हैं सर कि हमारी जो आके यहाँ पे जो हमारी डिमांड है सर, इसको पूरी करे। और हमारा सर जो भी है यहाँ पे, इसके बारे में देखना है सर कि यहाँ पे पूरा जो भी मतलब अड्डा है हंदवाड़ा का, इसमें कोई सर ये नहीं है अच्छा रहने वाली कोई चीज़ नहीं। कहाँ है सर अच्छी वाली रहनी चीज़, पूरी सर डिसमेंटल हो गया। जनाब पत्मो 5-8 वरियो पे सफर करान ये न बाथरूम, न वाटर टैंकी, न लाइट हुंद इंतजाम, यह बनोमुत डंपिंग, यथ सोरे यह गंद गलाजत ये हंदवारिस मज नेरान सह कर्म ये जमा ये फैसिलिटी। तहद वसालत डायरेक्टर साहबस गुजारिश करान कि सन मसाइल कर हल। अस मुश्किलात गसान, चाहे रूद पे या ये ड्रेन पकान, सोरे आब खसान, मुश्किलात ये पेवान मान बूट कड़न, तम पे पे पैदल पकन। ये अड़स क्या गुमुत पत्मो यमो 5-8 वरियो पे ये वन स्वच्छ भारत मिशन, मगर कागजन मज दर्ज तो ग्राउंड लेवल पे जीरो। गवर्नर साहब से अपील कि सन मुतालबा करें हल। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हाजिर को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त। इस